हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको पुस्तक सार ऑडियो पे। आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति बुक के बारे में। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन में अमीरी आने से पहले ही उसके संकेत दिखने लगते हैं और ज़्यादातर लोग उन संकेतों को पहचान नहीं पाते और जब तक पहचानते हैं तब तक मौका निकल चुका होता है। आज जो बातें आप सुनने वाले हैं वो हो सकता है वही बातें तय करें कि आप 5 साल बाद कहाँ खड़े होंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी बदलाव वो है जो 90% लोग नजरअंदाज कर देते हैं और वही उन्हें जिंदगी भर औसत बनाए रखता है। चाणक्य कहते हैं कि धन पहले इंसान की सोच में आता है, फिर उसकी आदतों में और उसके बाद उसकी तिजोरी में। कोई भी व्यक्ति अचानक अमीर नहीं बनता। अमीरी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में सबसे पहले बदलती है इंसान की मानसिकता। जब समय बदलने वाला होता है तो इंसान खुद बदलने लगता है, बिना यह समझे कि वह बदल क्यों रहा है। पहला बड़ा बदलाव आता है सोच में स्थिरता का। जो व्यक्ति गरीबी या संघर्ष में फंसा रहता है उसकी सोच बिखरी हुई होती है। आज कुछ, कल कुछ, कभी बड़ा सपना तो कभी बिल्कुल हार मान लेने की मानसिकता। लेकिन जैसे ही व्यक्ति अमीरी की दिशा में बढ़ने लगता है उसकी सोच स्थिर होने लगती है। वो बार बार रास्ता नहीं बदलता। वो जान जाता है कि मुझे क्या चाहिए और क्यों चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर अस्पष्ट नहीं है वो दूसरों की परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। अमीर बनने से पहले इंसान दूसरों की राय से ज्यादा अपने निर्णय पर भरोसा करने लगता है। वो हर सलाह नहीं मानता, लेकिन हर सलाह को सुनता जरूर है। धीरे धीरे उसकी बातें बदलने लगती है। पहले जहां वो शिकायत करता था अब वह विश्लेषण करता है। पहले वो कहता था मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता, और वह पूछता है मैं क्या अलग कर सकता हूँ। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन सही असली संकेत है कि समय करवट ले रहा है। दूसरा बड़ा बदलाव आता है समय की कीमत समझने में। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि समय सबसे बड़ा महंगा धन है। जो इसे पहचान ले वो कभी निर्धन नहीं रहता। अमीर बनने से पहले इंसान का समय अचानक कीमती हो जाता है। वह बिना मतलब की बैठकों, बेकार की बातचीत और व्यर्थ की बहसों से दूरी बनाने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि हर हाँ उसके जिंदगी में कुछ न कुछ छीन लेता है। वह देर रात तक जागने या देर रात तक सोने को ग्लैमर नहीं समझता। वह जानता है कि अनुशासन ही असली आजादी है। उसके दोस्त कम होने लगते हैं, लेकिन उसकी दिशा साफ होने लगती है। लोग कहते हैं कि वह बदल गया है, घमंडी हो गया है, लेकिन असल में वह अब अपने समय की रक्षा कर रहा होता है। तीसरी बदलाव आता है खर्च करने की आदतों में। अमीर बनने से पहले इंसान दिखावे से दूर होने लगता है। यह बहुत अजीब लगता है, लेकिन सच यही है। जो लोग केवल अमीर दिखना चाहते हैं वो सबसे ज्यादा खर्च करते हैं, और जो सच में अमीर बनने वाले होते हैं वो सोच समझकर खर्च करते हैं। वो हर चीज खरीदने से पहले पूछता है क्या यह मुझे आगे ले जाएगी या सिर्फ अच्छा महसूस कराएगी। चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति आज की तृप्ति के लिए कल का बलिदान दे देता है वह जीवन भर कल की प्रतीक्षा करता रहता है। अमीर बनने से पहले इंसान तत्कालिक सुख को टालना सीख लेता है। वह ऑफर, सेल और दिखावटी जीवन से प्रभावित नहीं होता। वह निवेश करता है ज्ञान में, कौशल में और सही जगह पर धन में। चौथा बड़ा बदलाव आता है लोगों को देखने के नजरिए में। पहले इंसान लोगों को उस आधार पर परखता है कि वो उसके लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी सोच ऊंची होने लगता है वह लोगों को अपने विचार से परखने लगता है। वह ऐसे लोगों को आसपास रहना पसंद करता है जो उससे बेहतर सोचते हैं, जो उसे चुनौती दे, जो उसे असहज करे। चाणक्य कहते हैं कि मूर्खों की संगति मनुष्य को भी मूर्ख बना देती है, चाहे वह कितना ही ज्ञानी क्यों न हो। अमीर बनने से पहले इंसान धीरे धीरे नकारात्मक, आलसी और हमेशा शिकायत करने वाले लोगों से दूरी बनाने लगता है। यह दूरी अक्सर रिश्तों में करवाहट लाती है, लेकिन यही दूरी भविष्य में बड़ी उपलब्धियों की नींव बनाती है। अब वह हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता। उसे समझ आ जाता है कि जो सबको खुश करना चाहता है वो खुद को खो देता है। अब उसकी प्राथमिकता बदल जाती है।
सम्मान से ज्यादा विकास और तत्कालिक तालियों से ज्यादा दीर्घकालिक परिणाम। पांचवा और सबसे गहरा बदलाव आता है दर्द को देखने के तरीके में। आम इंसान दर्द से भागता है, असफलता से डरता है, लेकिन अमीर बनने से पहले इंसान दर्द को शिक्षक मानने लगता है। वह जान जाता है कि हर असफलता कुछ सिखाने आई है। चाणक्य कहते हैं जो संकट में सीख लेता है वही संकट के बाद शासन करता है। अब वह गिरने से डरता नहीं, वह रिस्क को जुआ नहीं गणना समझता है। वह जानता है कि सुरक्षित खेलकर कोई महान नहीं बनता, लेकिन वह अंधा जोखिम भी नहीं लेता। उसकी हर चाल सोची समझी होती है। बाहर से दिखने पर लगता है कि वह भाग्यशाली है, लेकिन अंदर से वह जानता है कि वह भाग्य नहीं, तैयारी है। धीरे धीरे उसकी संशक्ति बढ़ जाती है। वह तुरंत परिणाम नहीं मांगता, वह बीज बोता है और इंतजार करता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि सही दिशा में किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप अपने अंदर से बदलाव महसूस कर रहे हैं, आपकी सोच साफ हो रही है, समय की कीमत समझ आ रही है, खर्च पर नियंत्रण बढ़ रहा है, लोगों का चयन बदल रहा है और आप दर्द सीखने लगे, तो समझ लीजिए समय बदलने वाला है। चाणक्य नीति यही सिखाती है कि धन बाहर नहीं भीतर से आता है। याद रखिए, हर बड़ा परिवर्तन पहले अंदर होता है, फिर बाहर दिखाई देता है। अगर आज आपको यह वीडियो कहीं ना कहीं चुभा है, असहज किया है या सोचने पर मजबूर किया है, तो यह भी एक संकेत है, क्योंकि बदलाव हमेशा आरामदायक नहीं होता और जो इस असहजता को सह लेता है वही आने वाले समय में दूसरों के लिए एक उदाहरण बनता है। और यही से कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि जो बदलाव बाहर दिखते हैं तो लोग पहचान लेते हैं, लेकिन जो बदलाव अंदर होते हैं वही असली खेल बदलते हैं। अमीर बनने से पहले इंसान के अंदर एक अजीब सी शांति आने लगती है। यह शांति आलस्य की नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वास की होती है। उसे हर बात साबित करने की जरूरत नहीं लगती। वह जानता है कि समय खुद जवाब देगा। चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति मौन रहकर अपने कर्मों से बोलता है वही सच्चा विजेता होता है। ऐसे इंसान की आवाज कम हो जाती है, लेकिन उसका प्रभाव बढ़ता जाता है। ये सोशल मीडिया पर कम बोलता है, कम दिखता है और अपने काम पर ज्यादा ध्यान देता है। उसे लाइक और तारीफ की लत नहीं रहती, क्योंकि उसने अपने लक्ष्य से प्रेम करना सीख लिया होता है। धीरे धीरे उसके फैसले में भावनाओं की जगह विवेक लेने लगता है। पहले वह गुस्से में जवाब देता था, अब वह चुप रहकर स्थिति को देखता है। पहले वह तुरंत प्रतिक्रिया करता था, अब वह उत्तर देने से पहले सोचता है। यह बदलाव बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी प्रक्रिया में ही गवा देते। एक और बदलाव जो अमीर बनने से पहले आता है वह है अकेलेपन से दोस्ती। आम इंसान अकेलेपन से डरता है। उसे हर समय किसी न किसी की जरूरत होती है, बात करने के लिए, समय काटने के लिए, दिल बहलाने के लिए। लेकिन जो इंसान आगे बढ़ने वाला होता है वह अकेले रहना सीख लेता है। वह जानता है कि भीड़ अक्सर शोर कर देती है, दिशा नहीं। चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति एकांत में खुद से बात कर सकता है वो सभा में किसी से नहीं डरता। अमीर बनने से पहले इंसान खुद के साथ समय बिताने लगता है। वो सोचता है, योजना बनाता है, खुद का मूल्यांकन करता है। उसे हर वक्त मनोरंजन नहीं चाहिए होता है, उसे प्रगति चाहिए होती है। उसकी दिनचर्या बदलने लगती है। वह सुबह उठकर मोबाइल नहीं उठाता, बल्कि अपने लक्ष्य को याद करता है। वह दिन की शुरुआत प्रतिक्रिया से नहीं, नियंत्रण से करता है। यह छोटी सी आदत आगे चलकर बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। अब एक बहुत जरूरी बदलाव की बात करते हैं, जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। अमीर बनने से पहले इंसान अपने आप से झूठ बोलना बंद कर देता है। वह बहाने नहीं बनाता। वह यह नहीं कहता कि समय नहीं है, संसाधन नहीं है, लोग साथ नहीं दे रहे हैं। वह सच को स्वीकार करता है, चाहे वह कितना ही कड़वा क्यों न हो। चाणक्य कहते हैं आत्म धोखा सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति खुद को ही धोखा दे रहा है उसे कोई और ही क्या धोखा देगा। अमीर बनने से पहले इंसान अपनी कमजोरी को पहचानता है और उनसे लड़ने के बजाय उन्हें सुधारने लगता है। वह जानता है कि अब जब तक वह खुद नहीं बदलेगा तब तक परिस्थितियां नहीं बदलेगी। उसके भीतर सीखने की भूख पैदा हो जाती है। वो सवाल पूछता है, पढ़ता है, सुनता है, लेकिन सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, बल्कि बदलाव के लिए।
वह ज्ञान को जमा नहीं करता, उसे लागू करता है। यही वजह है कि उसके परिणाम धीरे धीरे दिखने लगते। लोग कहते हैं कि वह अचानक तेज हो गया है, समझदार हो गया है, लेकिन असल में वह हमेशा से ऐसा बन सकता था। बस अब उसने खुद को गंभीरता से लेना शुरू किया है। एक और संकेत होता है, वह तुलना करना छोड़ देता है। पहले वह दूसरों की सफलता देखकर जलता था, खुद को छोटा महसूस करता था। अब वह दूसरों की सफलता को सबूत मानता है कि वह संभव है। वह जानता है कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। चाणक्य कहते हैं, जो दूसरों की थाली देखकर भूखा रहता है, उसकी अपनी थाली कभी नहीं भरती। अब उसका मुकाबला किसी और से नहीं, खुद से होता है। वह हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता है। यह निरंतरता ही उसे बाकी लोगों से अलग करती है। धीरे धीरे उसका डर भी बदल जाता है। पहले वो असफलता से डरता था, अब वह औसत बनने से रह जाता है। उसे डर लगता है कि कहीं वह अपनी क्षमता से कम जीवन न जी ले। यही डर उसे रोज उठने, मेहनत करने और आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। चाणक्य नीति यही सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख लेता है, वही बाहर की दुनिया में अपनी जगह बना लेता है। अमीर बनने से पहले इंसान भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वह अपनी अलग राह बनाता है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि अब आपको वही चीजें बोर करने लगी है जो पहले अच्छी लगती थी, अगर आप खुद से ज्यादा सवाल पूछने लगे हैं, अगर आप कम बोलकर ज्यादा सोचने लगे, तो यह कोई समस्या नहीं है, यह संकेत है। संकेत है कि आप बदल सकते हैं। और जब इंसान बदलता है तो समय भी बदलता है। बस एक बात याद रखिए, यह रास्ता आसान नहीं होता और इस रास्ते पर तालियां नहीं मिलती, लेकिन जो अंत में मिलता है वो औसत जीवन से कहीं ज्यादा कीमती होता है। अगर आप इस बदलाव में आगे भागे नहीं, अगर आपने इसे अपनाया, तो आने वाला समय सिर्फ आपका नहीं बल्कि लोग आपके उदाहरण से अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करेंगे। और यही असली अमीरी है, और यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। लेकिन जो आगे निकलते हैं उनके भीतर कुछ और बदलाव भी होते हैं, जिन पर शायद ही कोई खुलकर बात करता है। अमीर बनने से पहले इंसान की संशक्ति असाधारण हो जाती है। वह अपमान सहना सीख लेता है। लोग उसे समझते नहीं, उसकी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं, उसके सपनों को अव्यवहारिक कहते, लेकिन अब वह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करता। वह जानता है कि हर जवाब देने से ऊर्जा खत्म होती है। चाणक्य कहते हैं, सिर्फ कुत्तों के भौंकने से अपनी दिशा नहीं बदलता। अमीर बनने से पहले इंसान वो यही सीख लेता है। वह आलोचना और सलाह के बीच फर्क करना समझ जाता है। जो उसे बेहतर बनाती है उसे अपनाता है, और जो उसे रोकती है उसे नजरअंदाज कर देता है। और उसके भीतर धैर्य आ जाता है। वह तुरंत फल नहीं चाहता। उसे पता है कि जो चीजें जल्दी मिलती है वो जल्दी चली भी जाती है। वह लंबा खेल खेलने लगता है। जहां लोग 6 महीने में सब कुछ बदलना चाहते हैं, वहां वह 5 साल की योजना बनाता है। और यही सोच उसे भीड़ से अलग कर देती है। एक और गहरा बदलाव होता है उसकी जिम्मेदारी लेने की क्षमता में। पहले वो हालात को दोष देता था, सरकार, परिवार, किस्मत, सिस्टम, लेकिन वह अब हर स्थिति की जिम्मेदारी खुद पर लेता है। चाहे गलती किसी और की हो, वो पूछता है, मैं यहाँ बेहतर क्या कर सकता हूँ। चाणक्य कहते हैं, जो अपने भाग्य का भार खुद उठाता है वही भाग्य को मोड़ सकता है। और वह पीड़ित नहीं रहता, वह निर्माता बन जाता है। उसकी भाषा बदल जाती है, मेरे पास नहीं है की जगह मैं बना सकता हूँ आ जाता है। यही भाषा आगे चलकर उसकी वास्तविकता बन जाती है। धीरे धीरे उसकी पहचान भी बदलने लगता है। वो खुद को उसकी वर्तमान स्थिति से नहीं, उसकी दिशा से पहचानता है। भले ही आज उसके पास ज्यादा धन न हो, लेकिन उसके पास स्पष्ट दृष्टि होता है, और दृष्टि के बिना धन भी बेकार है। यह वह समझ चुका होता है। वह छोटी जीतों को महत्व देने लगता है। हर दिन थोड़ा बेहतर होना, हर हफ्ते एक नई चीज सीखना, हर महीने एक आदत सुधारना, यही उसकी असली पार्टी होती है। उसे बाहरी उत्सव की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भीतर एक शांत संतोष होता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आता है। वह नियंत्रण और प्रभाव की फर्क को समझने लगता है। वह उन चीजों पर ऊर्जा देना बंद कर देता है जिन्हें वह बदल नहीं सकता। लोग क्या सोचते हैं, कौन क्या कह रहा है, कौन आगे क्या निकाला,
ये सब बातें अब उसकी प्राथमिकता नहीं होती। उसकी ऊर्जा अब सिर्फ उन चीजों पर होती है जिन पर उसका नियंत्रण होता है। उसकी मेहनत, उसकी सीख, उसके अनुशासन। चाणक्य कहते हैं बुद्धिमान वही है जो अपनी शक्ति सही स्थान पर लगाए। अमीर बनने से पहले इंसान अपनी शक्ति विखेरना बंद कर देता। अब वो अपनी सेहत को गंभीरता से लेने लगता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि बीमार शरीर में बड़ा सपना टिक नहीं सकता। वह नींद, भोजन और मानसिक शांति को निवेश समझने लगता है, खर्च नहीं। बाहर से देखने पर लगता है कि वह साधारण जीवन जी रहा है, लेकिन भीतर से वह खुद को भविष्य के लिए तैयार कर रहा होता है। धीरे धीरे उसके भीतर विनम्रता आ जाती है। वह विनम्रता कमजोरी नहीं होती बल्कि समझदारी होती है। वह जानता है कि सीखने के लिए झुकना पड़ता है। वह हर किसी से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता है। यही वजह है कि उसका विकास रुकता नहीं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब लोग अचानक कहते हैं ये तो बहुत आगे निकल गया, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखता कि वह व्यक्ति सालों से चुपचाप खुद को तैयार कर रहा था, रातों को जागकर, अकेले लड़कर, बिना तालियों के। चाणक्य नीति हम यही बताती है कि सफलता सुर मचाकर नहीं आती, वह धीरे धीरे चुपचाप सही व्यक्ति को चुनकर आती है। अगर आप इसी दौर से गुजर रहे हैं जहां आप कम समझे जा चुके हैं, ज्यादा अकेले हैं, लेकिन भीतर से मजबूत महसूस कर रहे हैं, तो डरिए मत। यह वह दौर है जहां पुराने आपका अंत हो रहा है और नए आपकी नींव पड़ रही है। बस एक बात मत भूलिए, इस रास्ते पर लौटना आसान नहीं होता, लेकिन आगे बढ़ना कठिन। और जो कठिन रास्ता चुन लेता है वही अंत में जीवन को जीता है, जिसके बारे में बाकी लोग सिर्फ बातें करते हैं। समय बदलने से पहले इंसान बदलता है, और अगर आप बदल रहे हैं तो समझ लीजिए समय भी अब ज्यादा दूर नहीं। और अब बात उस मोड़ की जहां पहुंचकर इंसान खुद को डर से लगता है, क्योंकि अमीर बनने से पहले एक समय आता है जब पुरानी पहचान टूटने लगती है। जो लोग पहले अपने लगते थे वो अजनबी से लगने लगते हैं। अब यह बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं जब वृक्ष बड़ा होता है तो उसकी छाया बदल जाती है। हर कोई उस छाया में खड़ा नहीं रह सकता। जब इंसान समझने लगता है कि हर रिश्ता हमेशा साथ नहीं चलता, कुछ रिश्ते केवल एक प्राप्त तक के लिए होती हैं, और जो व्यक्ति आगे बढ़ने वाला होता है वह इस सच्चाई को स्वीकार करना सीख लेता है। वह जबरदस्ती रिश्ते नहीं ढोता, वह सम्मान के साथ दूरी बना लेता है। यही दूरी उसे कठोर नहीं बनाती बल्कि स्पष्ट बनाती है। अब उसके भीतर एक और बदलाव आता है, वह इंतजार करना सीख लेता है। आज की दुनिया में सब कुछ तुरंत चाहिए, लेकिन अमीर बनने से पहले इंसान को समझ आ जाता है कि जो चीज समय लेकर बनती है वही टिकाऊ होती है। वह अधीर नहीं होता, वह प्रक्रिया से प्रेम करने लगता है। चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति मार्ग से प्रेम करता है उसे मंजिल की चिंता नहीं रहती। अमीर बनने से पहले इंसान भी यही सीख लेता है।